नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी एग्ज़ाम पे। मैं विपिन आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक और नई वीडियो के साथ जो कि शब्द भेदों से संबंधित है, जो कि हमने पिछली वीडियो में सभी शब्दों के आधार पर शब्दों के जो भेद हैं उनको पढ़ लिया है। आज हम शब्दों के जो कि नियम नंबर 3 है उसकी ओर चलते हैं। जैसे आप ये वीडियो बेहद ही महत्वपूर्ण है, वीडियो को बिना स्किप किए ही पूरा वीडियो देखें, क्योंकि आप पूरा वीडियो देखेंगे तभी आपको पता चलेगा पढ़ाई के बारे में और इसको समझने की तभी क्षमता आपकी बढ़ेगी। अगर आप ट्रिक सीखना चाहते हैं तो इसकी कोई ट्रिक नहीं होती है, बिना ट्रिक के आप याद कर सकते हैं, क्योंकि आप 2 से 4 बार वीडियो को देखेंगे तो आपको यहीं पर याद हो जाएगा। और 1 से 2 बार अपने अच्छे से नोट्स बनाइए। एक बार नोट्स बनाने से फिर उनको रिवाइज करते रहिए तो आपको और अच्छे से याद हो जाएगा। हर कोई आपको ये बताता है कि ट्रिक, इसकी ट्रिक, उसकी ट्रिक, इसकी ट्रिक। हिंदी में कोई ट्रिक नहीं होती है, केवल इसका एक माध्यम यानी तरीका जान सकते हैं। आप तरीका सीख जाएंगे तो ही आप अच्छे से याद कर पाएंगे। इनकी कोई ट्रिक नहीं होती है। आप ट्रिक के चक्कर में ना पड़ें, क्योंकि आपके ट्रिक के चक्कर में आपके एग्ज़ाम में प्रश्न गलत होने की ज़्यादा संभावना रहती है। इस प्रकार मैं आपको केवल याद कराने का तरीका बताऊंगा और आपको याद खुद ही करना है। आपको कोई और याद नहीं करा सकता। मैं आपको केवल नियम बता सकता हूँ, तरीका बता सकता हूँ और यानी माध्यम बता सकता हूँ किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है। आप ट्रिक के चक्कर में ना पड़ें, क्योंकि ट्रिक आपको एग्ज़ाम में पीछा कर देगी यानी आपके हर प्रश्न को गलत कर देगी। आप इसको अच्छे से याद करेंगे तो प्रश्न को करने में आपको 5 सेकंड नहीं लगेंगी। आप देखते ही तुरंत उत्तर कर सकते हैं, आपको अच्छे से याद होगा। चलो वीडियो शुरू करते हैं। जैसे अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2 होते हैं। मैंने इसकी पहली वीडियो कराई थी शब्द भेद की, उसमें मैंने आपको ये भी बताया कि 2 भेद होते हैं या 4 भेद होते हैं। आपको दोनों ही उत्तर देने हैं। कभी कभी एग्ज़ाम में इन दोनों को भी मानता है और कभी कभी एग्ज़ाम में जो सार्थक शब्द होते हैं, यानी इसके सार्थक शब्द होते हैं, सार्थक शब्दों के जो भेद होते हैं इनको भी मानता है। जैसे इसके 4 भेद होते हैं तो इस प्रकार से इनको चारों को इस प्रकार से 4 मानता है। आपको ये अच्छे से याद करके रखना है कि हमें 2 आए तो 2 टिक करना है, अगर 4 आए तो 4 टिक करना है। ठीक है। जैसे अर्थ के आधार पर शब्दों के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो सार्थक शब्द होते हैं, एक होते हैं निरर्थक शब्द। अब सार्थक शब्द क्या होते हैं जानते हैं। जैसे सार्थक शब्द वे शब्द होते हैं जिनका कुछ ना कुछ अर्थ हो, इनका कुछ ना कुछ अर्थ हो, क्या होता है? अर्थ निकलता है, सार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे उदाहरण, पुस्तक के अनेक अर्थ होते हैं। जैसे पुस्तक को हम पोथी भी कहते हैं, किताब भी कहते हैं। इस प्रकार से हम इनके अनेक अर्थ होते हैं। जैसे पुत्र को हम अनेक नामों से जानते हैं। पुत्र को बेटा भी कहते हैं, सुता भी कहते हैं, यानी पुत्र को अनेक अर्थ होते हैं। इस प्रकार से जैसे लड़की को हम बेटी भी कहते हैं, कुमारी भी कहते हैं। इस प्रकार से इनके अनेक अर्थ होते हैं। इस प्रकार से बर्तन के भी अनेक अर्थ होते हैं, यानी बर्तन को हम अनेक अर्थों से भी पुकार सकते हैं। जैसे बर्तन, यानी भाषण, अन्य तरीके से अन्य इनके अर्थ होते हैं, यानी इनके नामों, यानी इनके अधिक नाम होते हैं। इस प्रकार से ये सार्थक शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे पर्यायवाची सभी शब्द होते हैं, यानी इनका अनेक अर्थ होता है, तो इस प्रकार से सार्थक शब्द होते हैं। इस प्रकार से सार्थक शब्दों को 4 भागों में बांटा गया है। सार्थक शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। वो कौन कौन से होते हैं? एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची और विलोम शब्द। ये इनके 4 भाग होते हैं, यानी 4 भागों में इनको डिवाइड किया गया है। इस प्रकार से इनको अलग अलग जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं, यानी अभी इसके हमने ये तो पढ़ लिया और इसके खा पढ़ते हैं। जब इनको हम एक एक से जानेंगे चारों भेदों को सार्थक शब्द के। निरर्थक शब्द क्या होते हैं? निरर्थक शब्द वे होते हैं, वे शब्द जिनका कोई अर्थ
नहीं निकलता है, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, निरर्थक शब्द कहलाते हैं। अब कोई अर्थ कैसे नहीं निकलता है, इनको कैसे पहचानेंगे, ये भी एक माध्यम है। जैसे किच 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 का भी तुम शब्द पढ़ा है, कभी नहीं पढ़ा होगा। तो इस प्रकार से कोई अर्थ ही नहीं होता है, यानी कुछ ये अटपटे से शब्द होते हैं, यानी बोलने में ही आपको अटपटे से लगेंगे। आप इस प्रकार से आसानी से पहचान सकते हैं। इनकी कोई याद करने की ट्रिक नहीं है, और किसी भी हिंदी में हिंदी पूरी, यानी मतलब मेरे कहने का मतलब है पूरी हिंदी में कोई ट्रिक नहीं होती है। आप ट्रिक के चक्कर में ना पड़ें। आप ट्रिक क्या होता है, यानी 1 से 2 क्वेश्चन, यानी 2 से 3 4 प्रश्न बता देते हैं, उनको ट्रिक के माध्यम से बता देते हैं, और बाकी ये सभी सवाल आएंगे तो फिर कैसे करेंगे। तो इस प्रकार से ट्रिक के चक्कर में ना पड़ें, केवल अपना फोकस याद करने पर लगाएं। केवल इसका एक तरीका याद करना ही है। जैसे खट का कोई अर्थ ही नहीं होता है। इस प्रकार चूं का कोई अर्थ भी नहीं होता है। जैसे फटाफट का भी कोई अर्थ नहीं होता है। जैसे धम का भी क्या है, अर्थ नहीं होता है। जैसे फट का भी कोई अर्थ नहीं होता है, यानी आदि बहुत सारे शब्द हैं, आप उनको अच्छे से जान सकते हैं। इस प्रकार से आप आसानी से पहचान सकते हैं और आपको कोई परेशानी भी नहीं होगी। यानी ये शब्द जो निरर्थक होते हैं, अटपटे से होते हैं, इनका कोई अर्थ भी नहीं होता है। अब देखते हैं सार्थक शब्दों का प्रयोग। सार्थक शब्दों का प्रयोग है जो कि हम अब जानेंगे एक एक से। एकार्थी शब्द। एकार्थी शब्द क्या होते हैं, यानी वे शब्द, यानी जिन शब्दों का एक ही अर्थ होता है। क्या होता है, एक ही अर्थ होता है, वे एकार्थी शब्द कहलाते हैं। अब एक ही अर्थ कैसे होता है, इनका कोई अलग अर्थ नहीं निकलता है, केवल उसका एक ही अर्थ होता है, उन्हें क्या कहते हैं, एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे पहले इनको जानते हैं। जैसे इसको इनके एकार्थी शब्द में कौन कौन से आएंगे, जो कि व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा आप अपने आप ही करेंगे। देखो, व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, उसके सभी शब्द कैसे होते हैं, इसी कोटि के अंतर्गत आते हैं। और अन्य कुछ शब्द होते हैं, उनके अपवाद भी हैं, जैसे इसी कोटि के अंतर्गत आते हैं। इसी कोटि के अंतर्गत आते हैं यानी जो भी व्यक्तिगत संज्ञा होती है, वो शब्द सभी क्या होते हैं, इन्हीं को। जैसे मैं अपना नाम लूँ तो मेरा नाम विपिन है, तो इस प्रकार से मेरा एक ही अर्थ है। यानी आप पर्यायवाची के माध्यम से तो बहुत अर्थ बना लेंगे, लेकिन मेरा नाम स्वयं एक ही अर्थ है। इस प्रकार से जैसे आप अपना कोई नाम लें तो आपका नाम ही एक ही अर्थ है, उसका कोई अर्थ नहीं। जैसे गंगा है, गंगा का नाम एक ही है। यमुना है, यमुना का नाम एक ही है। आगरा है, आगरा का नाम एक ही है। मथुरा है। इस प्रकार से आप अच्छे से पहचान सकते हैं। इलाहाबाद है, अन्य नाम है। इस प्रकार से आप जान सकते हैं। जैसे अरावली पर्वत का नाम अरावली है, एक ही है, तो ये इस कोटि के अंतर्गत आते हैं, उसके अनेक अर्थ नहीं होते हैं। इस प्रकार से एकार्थी अर्थ होते हैं। जैसे एकार्थी अर्थ कौन कौन से होते हैं, शस्त्र, क्या होता है, शस्त्र। अपराध एक ही होता है, शस्त्र एक ही होता है। इस प्रकार से पाप, निंदा, अनुराग जो हमारे अंदर होती हैं, भावनाएं होती हैं, जो हमारे अंदर से विचार होते हैं, हम उसके बारे में सोचते हैं, यानी अनुराग। निंदा, पूजा, पति, मित्र एक ही होते हैं, अनेक तो मित्र होते नहीं हैं, मित्र शब्द एक ही होता है। तो इस प्रकार से एकार्थी शब्द होते हैं। गंगा, पटना, जर्मन, मार्च आदि शब्द कैसे होते हैं, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। यानी किसके अंतर्गत आते हैं, एकार्थी अर्थ, यानी ये अपना एक ही अर्थ देते हैं, ना कि दूसरा अर्थ देते हैं। इस प्रकार से ये एकार्थी शब्द कहलाते हैं। अब देखते हैं अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द क्या होते हैं, जानते हैं। पहले इसकी परिभाषा जानते हैं, जब आपको समझ में आएगा। जैसे जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं, एक से अधिक अर्थ होते हैं, उन्हें अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। यानी जिसके एक से अधिक अर्थ होते हैं, क्या कहलाते हैं, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ, यानी जब हमने पढ़ा इसके एक अर्थ होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, एकार्थी शब्द। अब हमने पढ़ा अनेकार्थी शब्द, इनके अनेक अर्थ होते हैं, क्या कहलाते हैं, अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। कभी कभी पर्यायवाची जो शब्द होते हैं, इसको भी इसी में समाहित किया जा सकता है। जैसे अनेकार्थी शब्द है, जैसे अग्नि है, अग्नि के अनेक अर्थ होते हैं। तो इस प्रकार से पृथ्वी है, पृथ्वी के अनेक अर्थ होते हैं। पृथ्वी को धन भी बोलते हैं, पराजय भी बोलते हैं, यानी पृथ्वी को धन भी बोलते हैं, अर्थ भी बोलते हैं।
इस प्रकार से अनेक अर्थ होते हैं, तो इस प्रकार से हम पहचान सकते हैं अनेकार्थी शब्द, जिसे उदाहरण के माध्यम से जानते हैं। जैसे अतिथि है, अतिथि को हम मेहमान भी बोलते हैं और यात्री भी बोलते हैं, इस प्रकार से हम पहचान सकते हैं। जैसे उत्तर है, जब हम उत्तर देते हैं तो किसी का जवाब होता है। उत्तर माने एक दिशा होती है, जैसे उत्तर पूर्व पश्चिम ये दिशा होती हैं, तो एक दिशा हो गई। इस प्रकार से अनेकार्थी अर्थ होते हैं। जैसे कर है, कर होता है एक हाथ होता है, एक होता है टैक्स, एक होता है सूंड। इस प्रकार से हाथ, टैक्स, सूंड, इस प्रकार से इसके क्या है अनेक अर्थ होते हैं। इनकी कोई ट्रिक नहीं होती है, मैं आपको फ्री बता रहा हूँ, आपको याद करना ही पड़ेगा। आप ट्रिक के चक्कर में पड़ोगे तो अपना नुकसान कर बैठोगे। इस प्रकार से आप याद ही करो, यही एक सरल सरल तरीका है याद करने का। मधु, मधु, मधु यानी इसका शहद भी होता है और शराब भी होता है। इस प्रकार से इसके दो अर्थ होते हैं और भी अर्थ होते हैं। जब मैं आपको शब्दावली कराऊंगा जिसमें आपको एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, सभी शब्द कराऊंगा, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, यानी सभी शब्दों का मैं पूरी शब्दावली कराऊंगा, जिसमें आपका कोई डाउट नहीं रहेगा। मुझे पता है आपका डाउट है, ज़रूर रहेगा। इसमें इतने शब्द हैं, आपके एग्जाम में आएंगे। जब मैं आपको, आप चिंता ना करें, मैं जो कि वीडियो कराऊंगा सभी शब्दावली की कराऊंगा, क्योंकि पहले मैं आपको सभी की परिभाषा, क्योंकि परिभाषा से एग्जाम पूछे जाते हैं, इनको पहचानने का तरीका बता दूं। जब मैं आपको शब्दावली कराऊंगा तब उसमें आपका कोई प्रश्न नहीं छूटेगा। इस प्रकार से मैं आपको पूरी शब्दावली कराऊंगा, यानी उसे एक तरीके, यानी एक माध्यम से कराऊंगा, यानी सभी वीडियो एक ही लाइन में आए और एक क्रम बाई क्रम, जिससे आपको पढ़ने में आसानी हो। इस प्रकार से मैं कराने की सोच रहा हूँ और मैं इसी प्रकार से कराऊंगा जिससे आपकी पढ़ाई अच्छी हो। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे और मेरे पढ़ाने का तरीका भी अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखें, जिससे हमारी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे, और बेल आइकन को ऑन करके रखें। अब जैसे हमने उदाहरण जान ली है, जैसे हार, हार का भी जो अर्थ होता है, एक तो पराजय होता है, बोलते हैं पराजय, एक होता है गले का हार। इस प्रकार से कनक, कनक का अर्थ होता है सोना और एक धतूरा होता है, दो अर्थ होते हैं। इस प्रकार से अर्थ, अर्थ का होता है धन होता है, पृथ्वी होता है, प्रयोजन होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था। इस प्रकार से इसके दो अर्थ, दो से तीन अर्थ, चार अर्थ, पांच अर्थ, कितने भी अर्थ हो सकते हैं। मैं आपको जब शब्दावली कराऊंगा उसमें पूरा आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। जैसे सारंग है, सारंग को सांप, हिरण, मोर आदि शब्द, इस सारंग के करीबन 20 उदाहरण हैं, क्योंकि सारंग सबसे इम्पोर्टेंट है और यहाँ से आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है सारंग के बाद, सारंग का अर्थ। तो सारंग के मैं सभी 10 से 20 उदाहरण हैं, इसके मैं सभी उदाहरण आपको कराऊंगा। इसी प्रकार पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द, इनकी परिभाषा आपको याद करके रखनी है, क्योंकि परिभाषा जो है आज की, जो कि समय है, आज के जो एग्जाम में सवाल पूछे जा रहे हैं, जो आपके एग्जाम में सभी प्रश्न आ रहे हैं, तो ज़्यादातर से जो प्रश्न बन रहे हैं परिभाषा से बनते हैं, क्योंकि आपको टीचर परिभाषा तो कराते नहीं है, बस ट्रिक 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 रट लो। सबसे पहले आपको पढ़नी है परिभाषा। जब परिभाषा आपके मस्तिष्क में अच्छे से बैठ गई तो आप ट्रिक को भूल जाएंगे और आपको यही याद हो जाएगा। जैसे वे शब्द जो समान अर्थ देते हैं, जो समान अर्थ देते हैं पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। समान अर्थ मतलब सभी जो शब्द होते हैं, जैसे कुर्सी है, कुर्सी को हम अनेक नामों से भी जानते हैं, जैसे चारपाई, चार टांगों वाली, ऐसे ही बोल सकते हैं। यानी कुर्सी तो है ही है एक अर्थ, यानी चार टांगों वाली, यानी बैठने वाली। इस प्रकार से हम अनेक नामों से ही बोल सकते हैं। इस प्रकार से हमें अनेक नामों से जाना जाता है, जिन्हें क्या बोलते हैं, पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। पर्यायवाची शब्द यानी सभी जो नाम होते हैं, यानी मिलते जुलते होते हैं। पर्यायवाची शब्द में ऐसा होता है, सभी जो नाम होते हैं, यानी इसको, जैसे मार्कर है, मार्कर को हम अनेक नामों से पहचान सकते हैं। जैसे पेंसिल भी बोल सकते हैं, मार्कर बोलते हैं, पेंसिल भी बोल सकते हैं, यानी लिखने वाली पेन भी बोलते हैं, पेन भी कह देते हैं, यानी अनेक नाम है, इसके अनेक रूप हैं। इस प्रकार से हम इनको पहचान सकते हैं। जैसे पुस्तक है, पुस्तक के अनेक रूप होते हैं, जैसे पुस्तक को हम पोथी बोलते हैं, बुक भी बोलते हैं, किताब भी बोलते हैं। इस प्रकार से हम अनेक नामों से जानते हैं। तो इनके एक, यानी एक समान अर्थ देते हैं, यानी एक सभी के, अब तो बुक है, बुक के सभी के एक ही अर्थ हैं, यानी अलग अलग अर्थ तो है नहीं है, पर अर्थ तो एक ही है, नाम तो एक ही है। इस प्रकार से हम पर्यायवाची को पहचान सकते हैं। पर मैं आपको
कुछ तरीका बताऊंगा। अभी जो शब्दावली कराऊंगा ना मैं आपको, जब सभी परिभाषाएं खत्म हो जाएंगी, यानी शब्द वेद, क्योंकि मैं क्रम बाय क्रम शब्द वेद कराने जा रहा हूँ और करा ही रहा हूँ, क्योंकि आपको क्रम बाय क्रम किसी ने शब्द वेद कराए ही नहीं होंगे। क्योंकि मैंने जब तैयारी की थी तो मैंने भी इसी प्रकार कभी किसी ने कुछ करा दिया तो कभी किसी टीचर ने कुछ और करा दिया। इस प्रकार से मैंने सभी संग्रह किया है अच्छे से, जो कि आपको अच्छे से पढ़ाई मिल सके। क्योंकि मैंने ये चैनल बिल्कुल फ्री बनाया है और मैं लोगों की भावना को, यानी स्टूडेंट हैं जो पढ़ने वाले हैं, उनकी भावना को अच्छे से समझकर जब मैंने यह चैनल बिल्कुल फ्री बनाया है और मैं आपको आपकी भावना को समझकर इस प्रकार से मैं पढ़ा रहा हूँ, जिससे आपकी पढ़ाई में कोई बाधा ना हो। दोस्तों, वीडियो को ज़रूर लाइक करके जाना, ज़रूर ही लाइक करके जाना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। जैसे अब पर्यायवाची के जो उदाहरण हैं, जैसे आँख है, क्योंकि एक बात तो परिभाषा से कई बार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं। जैसे आँख, परिभाषा को आप अच्छे से याद करना, यानी समान अर्थ देते हैं, या समान अर्थ होते हैं। किसी प्रकार से आपको घूम फिर के पूछ सकते हैं। आँख को हम नेत्र भी बोलते हैं, नयन भी कहते हैं, दृग भी बोलते हैं, आँख को लोचन भी बोलते हैं, अक्खी भी बोलते हैं और चक्षु भी बोलते हैं। यानी नाक के जो आँख है हमारी, इसके अनेक नाम हैं। इसी प्रकार अंग जो होते हैं हमारे शरीर के अंग होते हैं, या किसी के भी अंग हो सकते हैं। जैसे कुर्सी के अंग होते हैं, चारपाई के भी अंग होते हैं, यानी सभी के अंग होते हैं। तो अंग को हम अंश भी कहते हैं, क्योंकि अंश होते हैं, अवयव होते हैं, हिस्सा होता है और भाग होता है। यानी अंश होते हैं, यानी इसी में से निकले हुए अंश होते हैं। अवयव होते हैं, हिस्सा अलग कर दें तो हिस्सा, अवयव हो गए, और भाग यानी भाग हो गए, इन्हें अलग अलग डिवाइड कर देंगे तो इस प्रकार से। अंधकार को तमसा, तिमिर, दुहांत, यानी इनको अनेक नामों से भी जाना जाता है। यानी अनेक नाम का मतलब होता है इसके मिलते जुलते नाम होते हैं पर्यायवाची में, आपको ये ध्यान रखना है। अग्नि में क्या होता है? पावक, ज्वाला भी बोलते हैं अग्नि को, अनल भी बोलते हैं अग्नि को, दहन भी बोलते हैं, कृषाणु भी बोलते हैं, और आग। यानी अग्नि के कितने नाम हैं? बहुत सारे नाम हैं। इस प्रकार से हम आसानी से पहचान सकते हैं। अरण्य को हम जंगल भी बोलते हैं, वन भी बोलते हैं, विपिन भी बोलते हैं, कानन भी बोलते हैं, कांता। यानी इसके क्या हैं? अनेक नाम हैं। किसके कितने नाम हैं? इसके अनेक नाम हैं। इस प्रकार से हम जान सकते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे केवल समझाने के लिए थोड़े बहुत ही उदाहरण लिए हुए हैं। जब मैं आपको शब्दावली कराऊंगा उसमें फुल डिटेल से कराऊंगा और क्रम बाय क्रम कराऊंगा, जिससे आपके एग्जाम में कोई प्रश्न नहीं छूटेगा, यह मेरा वादा है। विलोम शब्द, ये शब्द जो एक दूसरे का उल्टा या विपरीत, क्योंकि ये कई बार आपके एग्जाम में यहाँ से परिभाषा से प्रश्न उठा लिए जाते हैं, जिससे आपको मैं परिभाषा करा रहा हूँ, जिससे आपका कोई प्रश्न नहीं छूटे। विपरीत अर्थ देते हैं, विलोम शब्द कहलाते हैं। इस प्रकार से आपने आसानी से आना, यानी अब भाई उल्टे अर्थ कैसे देते हैं इनको जानेंगे। जैसे आकाश होता है, भाई जब आकाश ऊपर होता है तो पाताल क्या होता है? नीचे होता है, तो इसके उल्टे अर्थ हो गए ना। इस प्रकार से हम जानने की कोशिश करेंगे। जैसे गुण होते हैं, किसी व्यक्ति में गुण होंगे तो दोष भी होंगे, तो इस प्रकार से उल्टे अर्थ हो गए, यानी गुण होगा तो दोष होगा। इसी प्रकार से सरल, भाई सरल होगा तो क्या होगा? कठिन भी होगा। भाई जब कहते हैं एक पहिए के दो पहलू होते हैं, तो इस प्रकार से किसी न किसी से जुड़े हुए होते हैं। इस प्रकार से जैसे सरल होता है तो कठिन भी होता है। यानी वीर होता है जो कि युद्ध में लड़ने वाले को हम वीर कहते हैं। तो भाई कायर भी होगा डरने वाला, तो इस प्रकार से डरने वाला। अच्छा होगा तो बुरा भी होगा, यानी अच्छाई होगी तो बुराई भी होगी, कोई इसमें डाउट नहीं होगा। विलोम शब्द आसानी से समझ सकते हैं और आसानी से कर सकते हैं। और सभी विलोम शब्दों का मैं संग्रह करूंगा, जिससे आपके सामने आपके एग्जाम में कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा, आपको कोई भी किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके जाना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मुझे मोटिवेट नहीं मिलेगा। और दोस्तों, और बेल आइकन को भी ऑन करके रखना, जिससे हमारी जो वीडियो आती रहेगी समय समय पर, तो आपके सामने नोटिफिकेशन जल्दी से आ जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।